पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की शिक्षा के सिस्टम को लेकर के दिल्ली सरकार लगातार कई दावे करती है, कई तरीके के पूरी तरीके से दिल्ली में बोला जाता है कि शिक्षा में क्रांति की। उसी में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बड़ा ऐलान दिल्ली में कर दिया है कि अब से जो दलित समाज के बच्चे हों उनको विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तमाम छात्र हमारे साथ में हैं। भाग क्यों रहे हैं आप लोग? घबराए हुए क्यों लग रहे इतना? नहीं, घबराए हुए नहीं है। कैसे देख रहे हैं छात्र के तौर पर अरविंद केजरीवाल डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप? देखो, इससे फ़ायदा तो हुआ है इससे, क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी तो और मैं कोचिंग फ़ीस नहीं भर सकता था इंस्टीट्यूट की, तो मैंने इसमें जय भीम के तहत योजना ली थी, के तहत मैंने कोचिंग ली थी। तो उसके अंदर मैंने 9-10 महीने की कोचिंग ली थी मैंने, तो उसके अंदर सब कुछ फ्री था। फ़ीस के मैंने कोई पैसे नहीं दिए, ना कोई फ़ीस के पैसे लिए, और मॉड्यूल्स भी मिले थे मैं पढ़ने के लिए, टेस्ट भी हुए थे। और लेकिन जो स्कॉलरशिप जो था वो हमारी आई नहीं थी, आई नहीं हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। यानी कि देखिए, दिल्ली में एक जय भीम करके जो एक योजना चलती है, उसके तहत जो दलित समाज, SC ST OBC उन बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा था 12वीं के बाद डिफरेंट कोचिंग करने के लिए। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कहीं ना कहीं विदेश में पढ़ाई के लिए सपोर्ट दिल्ली सरकार देगी। कैसे इस कदम को देखते हैं? यूजुअली देखा जाता है जो इस समाज से बच्चे आते हैं वो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ नहीं पाते, तो क्या इससे सपोर्ट मिलेगा बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए? हाँ, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत खर्चा हो जाता है और बहुत लोन भी लेना पड़ जाता है और घर की स्थिति सही नहीं रहती। तो ऐसे में सिलेक्शन के बाद भी लोग ऑप्ट नहीं करते उसको। लेकिन अब दिल्ली सरकार खर्चा उठाएगी, तो हाँ, ये है कि बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, इस बारे में नहीं सोचना है कि पेपर निकालने के बाद पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैसों की अब फिक्र करने, भरोसा हो रहा है जो अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा की गई है? हाँ, भरोसा तो है इस बात पे, क्योंकि पहले भी इन्होंने कोचिंग तो दी थी, तो इसलिए हो सकता है कि इसको आगे एक्सटेंड करा जाए, तो हाँ, आगे भी सपोर्ट तो मिलेगा। जिनका पेपर क्लियर होगा उनको तो सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, अभी जैसे आप कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे, सदन के अंदर बयान दे दिया गया अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान का नाम लोगे तो क्या उसका आपको लगता है एक तोड़ है, एक सम्मान दिया है उस समाज को और उनके जो मानने वाले यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर को? हाँ, ये बात सही है कि जो अम्बेडकर जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, क्योंकि एजुकेशन अगर आपको अच्छी होगी तो आपको साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और एजुकेटेड लोग की हर जगह वैल्यू होती है। ये बात तो सही है, पर हाँ कि उनके रास्तों पे चलने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आपने सुना भी अमित शाह ने जो सदन के अंदर कहा था, अगर वो बयान आप तक पहुंचाओ सोशल मीडिया के माध्यम से, रील के माध्यम से? मैम, मेरा पेपर कल ही ख़त्म हुए हैं। अच्छा, पेपर में आप बिजी थे। आपने सुना है बयान अम्बेडकर फैशन बन गया है? मैम, मतलब सारी सरकार ज़्यादातर ये करती है कि अपनी बातें सही साबित करने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ के अपने सब लोगों के सामने रखती है। मतलब जनता को समझती है कि हम जनता को जो परोस रहे हैं वो जनता अपने आप उसको सोचे कि हाँ, सामने वाला सही बोल रहा है। तो अच्छा, आप कैसे देखते हैं ये जो घोषणा की गई है, क्या इससे बच्चों को आर्थिक समर्थन मिलेगा, उस समाज को आगे आने का मौका मिलेगा? मतलब अगर इसको जैसे घोषणा तो अभी हो गई, लेकिन अगर इसको लागू करने के जो इस तरह के आगे के स्टेप्स हैं, अगर वो सही से लिए गए, तब उम्मीद है कि हाँ, इसका कोई अच्छा फल निकलेगा। जैसे कि मैं जैसे अभी JBM योजना में था, उसमें मतलब कोचिंग तो मेरे को मिली जी, हाँ, लेकिन उसके बाद उसमें जो स्कॉलरशिप होती है, जो मतलब कि 2,500 रुपये महीने करके बोला गया था, वो अब तक हमको नहीं मिली है। वो आपको नहीं मिले? हाँ। यानी कह रहे हैं घोषणाएं तो हो जाती है, धरातल पर लागू करना ज़रूरी है। हाँ, मतलब अगर लागू भी हो रही है तो उसके रेगुलर चेक्स होने चाहिए, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए कि क्या जो वायदे किए हैं वो पूरे हो भी रहे नहीं हो रहे हैं, जो बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या कोई और दावे हो। आप क्या करते हैं? मैं अभी DTU में हूँ। BTech कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, 3rd ईयर से। ठीक है, तो आप कैसे देखते हैं ये जो घोषणा की गई है? क्या आपके समाज को, आपके समाज के बच्चों को अपलिफ्ट होने में फ़ायदा मिलेगा इससे? हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा, बट नॉट दैट मच, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड होता है उतना तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, लेकिन ये है कि इससे अवेयरनेस बहुत अच्छी आ जाएगी। लाइक बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल होता है बट अवेयरनेस नहीं होती है। लाइक हमें भी 11th तक नहीं पता था कि JEE NEET एग्ज़ाम्स होते हैं, या फॉरेन अब्रॉड के लिए अभी भी नहीं पता कि लाइक कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो एटलीस्ट अगर ग्राउंड लेवल पे चीज़ें उतनी नहीं हो पाएंगी तो अवेयरनेस तो श्योरली आ जाएगी। तो ये जो स्कीम है कि डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं,
क्या लगता है पहले इतना सोचना भी मुश्किल होता है शायद आप जैसे हमारे जैसे लोगों के विदेश जा सके, ऐसे में दिल्ली सरकार का समर्थन कहीं ना कहीं सपने पूरे करेगा ऐसे बच्चों के? यस मैम, ऑब्वियसली कर सकते हैं मैम। अगर कोई किसी में पोटेंशियल है तो उसे जस्ट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है जो दिल्ली सरकार दे रही है, होपफुली आगे देगी भी, तो या हो सकता है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे आप ये अगर एक्टिव रहते हो, अमित शाह का बयान आपने सुना? नो, ये वाला तो नहीं सुना। अंबेडकर करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, भगवान का नाम लो, तो कैसे देखते हैं इस बयान को? मैम ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक रहने देते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। तो क्या आप लोगों को इसका असर नहीं पड़ता? आप लोग बहुत मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, खैर पूरे देश दुनिया उनके उद्देश्य को, उनकी शिक्षा को मानते हैं, आप लोगों को असर नहीं पड़ता कि ऐसे बोला जा रहा है बाबा? मैम डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे लोगों का जवाब नहीं दिया था, तो हम क्यों देंगे? जो इसको जवाब देना है वो हम अपने एक्शन से देंगे ना। एक्शन से, तो शिक्षा आपको लगता है बेहतर एक्शन है उसके? यस, शिक्षा बेहतर एक्शन है। आप कैसे देखते हैं सर ये जो अनाउंसमेंट की गई है? पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, सो आप ये जो पॉलिटिक्स पे मत बोलिए, पर एक बयान सामने आता है, उसको लेकर के विवाद छिड़ गया है कि अपमान किया है बाबा अंबेडकर का। आपको लगता है अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है इस देश में? नहीं, उनका तो अपमान कोई कर नहीं सकता, मतलब उनके बोलने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट वो तो पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी बोल सकता है। सो हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें तो मेन फोकस करना चाहिए अपने स्टडीज़ पे। अब वो वोट से जवाब दे देंगे लोग जिनको देना होगा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस घोषणा को, जो घोषणा की गई है, तो इससे अच्छी है। फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा ऑब्वियसली, मतलब जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, सो उनको ये रहता है इशू कि अगर बाहर की स्कॉलरशिप मिल भी गई तो सेटलमेंट का इशू होता है, वहाँ पे रेंट पे कैसे करेंगे, और वहाँ पे और फैसिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खर्चे होते हैं, तो वो सब अगर गवर्नमेंट उसका पे करेगी तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो होगा। चुनावी घोषणा तो नहीं लग रही, भरोसा है पूरा? भरोसा तो है, मतलब हमें भी बोला गया था कि स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड आपको फ्री एजुकेशन भी, बट कंप्लीट तो कोई भी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती सारी चीज़, सारे वादे। कब आपने 12th पूरी की अपनी? 2022। तो यानी कि जब दिल्ली सरकारी रही, कैसे स्कूल में पढ़ाई होती है? क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि नहीं, मैं अंग्रेज गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो गवर्नमेंट से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि बहुत अच्छे स्कूल। स्कूलिंग भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी थी, सो इम्प्रूवमेंट तो मैंने खुद अपने स्कूल में देखी है। सो ये दावे कुछ सच हैं और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है, वो तो होती ही रहती हैं। ठीक है साफ, आप भी स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं? MBBS। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इससे छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, खासतौर से उस समाज के छात्रों को जिनको ज़्यादा एक्सपोजर या ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है फाइनेंशियली? जो हमारी स्कीम थी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए तो बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 1 लाख से नीचे मुझे नहीं लगता किसी की फ़ीस है अगर आप 1 साल के लिए भी करते हैं। तो हाँ, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि आप बाहर जाने वाले लोगों को अगर आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं वो हमेशा से एक अच्छे स्टेबल इकोनॉमिक सेक्शन से आ रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत हेल्पफुल रहेगी, अगर कुछ लोग बहुत नीचे से हैं और वो ऊपर जाना चाहते हैं कहीं अच्छी जगह पे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं मेडिकल फील्ड में, हम यूएस असेंबली या प्लैब के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, जो बाहर के लिए यूएस असेंबली यूएस के लिए, प्लैब के लिए, प्लैब इज़ फॉर यूके, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जांपल बहुत हेल्पफुल होगी। यानी लगता है ना जो लोग अभी शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से नहीं सोचते होंगे कि हम बाहर भी पढ़ सकते हैं, इस कदम के बाद लगता है लोग सोच सकते हैं। और बहुत वाइड कर देगा ये, आपके हॉरिजन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। अगर आपको पता होता है कि आपके पीछे से कोई फाइनेंशियली बैक दे रहा है तो हाँ, आपके हॉरिजन्स बढ़ जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये बहुत बड़ा सोचने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये इस तरीके की योजनाएं कहीं ना कहीं आपको शक्ति देती है। और छात्रों से यही बात कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा आने वाले समय में SC ST OBC समाज के जो बच्चे हैं उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। बहरहाल आप इन छात्राओं की राय के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।